हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि अब रक्षाबंधन बीत चुका है और आप लोग फिर से हमारे क्लासेस में जुड़ चुके हैं, तो चलिए शुरू किया जाए। क्लास 8 का मैथ हम लोगों ने पढ़ लिया था। परिमेय संख्याओं का जोड़ या योग, फिर उनके प्रगुण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है कि परिमेय संख्याओं का घटाना। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं का घटाना जब हर समान हो। ठीक है, तो मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को जब परिमेय संख्याओं का घटाना जब हर क्या हो, समान हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे -4/7 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, -4/7। अब यहाँ पे भी माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और फिर हम यहाँ पे उतारेंगे 12, फिर नीचे आएगा हर में 7। अब देखने वाले क्या चीज़ है कि इनका हर समान होता है, तो एक माइनस और एक प्लस आपस में घट जाता है और चिन्ह जो बड़ा संख्या होगा उसी का लगेगा। तो देखिए 4 बड़ा कि 12 बड़ा, तो इसमें 12 बड़ा है और 4 माइनस है, एक प्लस है, तो घटने के बाद 12 के सामने जो चिन्ह होगा उत्तर में वही चिन्ह आने वाला है। तो 12 में से 4 घटेगा, बचेगा हमारा 8। फिर नीचे हम क्या लिखेंगे, हर समान था तो वही लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर इसको संख्या रेखा पे दिखाना हो, अगर इसको संख्या रेखा विधि से हल करना हो, तो उसमें आपको देखो ऐसे करना पड़ेगा। आपको एक संख्या रेखा माननी पड़ेगी। यहाँ पे हम मानेंगे 0, फिर एक एक खाने में 7 चीज़ें ऐसे मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 बटा मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/7, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2/7, फिर ऐसे करते हुए 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, ऐसे 6/7 हो गया, 7/7 हो गया, फिर 8/7 हो गया, फिर 9/7 हो जाएगा, फिर 10/7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाओगे तो 11/7 और फिर 12/7 हो जाएगा। तो चूँकि आपको पता है 7/7 मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 1 लिखा जा सकता है। कितना लिखा जाएगा, 1। अगर यहाँ पे 13/7 रहेगा, फिर 14/7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। संख्या रेखा पे क्या लिखेंगे, 2। ऐसे। अब आते हैं इधर माइनस में आएंगे, तो यहाँ पे -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, ठीक है, -6/7, ऐसे। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले माइनस वाला है -4/7, तो इसमें हम देखेंगे -4/7 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। या तो -4/7 है, और माइनस का चिन्ह का मतलब होता है कि आपको विपरीत दिशा में जाना है। किसके, यहाँ पे देखो माइनस विपरीत जाना है, मतलब इधर जाना है, फिर माइनस आ गया तब अब इधर जाना है, तो कुल मिला के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि यहाँ पे आ गया प्लस, तो जाना किधर है, इस दिशा में जाना है। ठीक है, तो -4 से ऐसे हमने कर दिया, और यहाँ से हमको जाना है किस दिशा में। देखो ये -4/7 था, -4/7, तो 0 से हम कहाँ तक आए, पहले देखो 0 से हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, 0 से -4/7 पे आ गए, यहाँ से यहाँ तक आ गए। क्योंकि अब कितने खाने हैं, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 4 खाना है। अब देखो 12/7 है। अब यहाँ से हमको किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में, मतलब 12 खाने जाना है। कितने खाने, 12। तो 1 खाना मतलब 1 खाना हो गया, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 4 खाना, तो ऐसे हो गया। अब हमको जाना है अभी 8 खाना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना, 8 खाना, ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, यहीं पे आपका योगफल आएगा। तो देखो शुरू में यहाँ से आए -4/7 खाना, फिर यहाँ से कितना जाओगे, तो प्लस इस दिशा में। ठीक है, 12 खाने, कितने, 12/7 जाओगे। हाँ, इधर आए हो तो -4/7, तो इधर जाओगे तो तुम्हारा क्या आ रहा है लास्ट में, 8/7, यही क्या हो जाएगा,
उतर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है कितना, 3/-4 दिया हुआ है। तो इसको माइनस को ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे हम -1 से गुणा करते हैं और -1 से नीचे गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह रहने दीजिए। यहाँ पे -5 है बटा के -4 है। -1 का गुणा यहाँ पे और -1 का गुणा यहाँ पे करेंगे। देखिए 3 एकम 3 और चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, 4 एकम 4। अब यहाँ पे फिर से माइनस आ गया, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, 5 एकम 5 और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, 4 एकम 4। अब देखिए ये क्या है, हर समान है। क्या है, समान है। तो इस कंडीशन में मैंने बताया था, देखो अगर कहीं पे भी देखना कि जैसे p बटा के क्या दिया हुआ हो q माइनस r बटा के क्या दिया हो q दिया हो, तो इसमें केवल और केवल हमको p माइनस r कर देना है और जो हर है उसको वैसा ही लिखना है। मतलब अंश का अंतर निकाल देना है, अंश का माइनस कर देना है, बाकी हर क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं फिर। तो देखो यहाँ पे होगा फिर क्या इनका, तो हम लिखेंगे -3 -5 बटा के कितना लिखेंगे, 4। अब देखो माइनस और माइनस जुड़ जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि -8 बटा के 4 और 4 से इसमें भाग करोगे, 4 दूना के 8, तो माइनस कितना आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब यहीं पे एक अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न उसको उठा लो, देख लो यही वाला है प्रश्न। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसको देखा जाए। इसमें क्या दिया है कि -7 दिया है और -11 दिया है। तो हम लिखेंगे -7 बटा के -11। ठीक है, गुणते -1 गुणते -1। अच्छा, -1 का गुणा इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर नीचे माइनस का चिन्ह है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे भी माइनस है, तो गुणते -1 बटा के। ठीक है, अच्छा ऊपर तो एक मिनट, यहाँ पे चिन्ह पहले से ही ऊपर है, तो यहाँ पे ज़्यादा हमको परेशानी नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, बटा के 11। 7 और -1 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 11 एकम 11। अब माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस 3 बटा के 11। ठीक है, फिर अब आगे क्या करेंगे, हर समान है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 3 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10 बटा के 11। ठीक है, अब एक लास्ट प्रश्न और है, इसको देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए -9 और -13, तो ऊपर और नीचे हम -1 का गुणा करते हैं। ठीक है, -13 गुणते -1। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखो और यहाँ पे क्या है, पहले से माइनस है, तो बटा में कितना हो जाएगा, 13। अब देखो ध्यान सुनना, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस 13। अब माइनस इंटू माइनस बराबर फिर से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 बटा के 13। अब देखो हर क्या है, सेम है, उतर जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 9 प्लस 12 बराबर 21 बटा के 13। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको देखा जाए, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, देखिए क्या है कि परिमेय संख्याओं का घटाना जब हर समान न हो तो सबसे पहली विधि आती है संख्या रेखा विधि। ठीक है, तो हम देखेंगे संख्या रेखा विधि पर कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हमको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या क्या सॉल्व करना पड़ता है। तो पहली चीज़ कि -5 बटा के कितना है,
4, इसको ऐसे ही लिखो। यहाँ पे माइनस रहने दो, इसको प्लस में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बटा के -6 गुणते -1 गुणते माइनस। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये -5 बटा के हमारा कितना है, 4 है। यहाँ पे माइनस है, इसका मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी माइनस आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बटा में माइनस 6 आ जाएगा, और माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस 5 बटा के 6, और यहाँ पे आ जाएगा -5 बटा के 4। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई किया जाता है और हर को बराबर किया जाता है। तो इनका एलसीएम लेंगे, या इसमें आप 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, और इसमें 2 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 5 3 15 बटा के 12 प्लस 5 दूना के 10 बटा के 12। यह एक सिंप्लीफाई रूप आ गया। अब इसको हम लोग एक संख्या रेखा विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए संख्या रेखा विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे हम लोग, इसमें एक पॉइंट मिड पॉइंट जिसको 0 माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 6 7 8 9 10 11 12। एक खाना मतलब 1 बटा के 12 है, तो यहाँ पे ये हो गया 12 बटा के 12। ये हो जाएगा हमारा कितना, 10 बटा के 12। ये हो जाएगा हमारा 11 बटा के 12। ये हो जाएगा 10 बटा के 12। ये हो जाएगा 9 बटा के 12। ऐसे करके फिर इधर हम काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे आएगा आपका -15 बटा के 12। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब माइनस में आपको कितने चलने हैं खाने, 15 खाने चलने हैं, क्योंकि एक खाना बराबर, एक खाना या भाग बराबर, ठीक है, एक पार्ट बराबर लिख लीजिएगा, बराबर 1 बटा के 12 होता है। और चूँकि इधर जाएंगे तो माइनस लगेगा, उधर जाएंगे तो प्लस लगेगा। तो 0 से यहाँ से चलना है आपको। ठीक है, यहाँ से चलना है, किस दिशा में, इस दिशा में। तो आपको यहाँ से चलना है यहाँ तक 15 खाने विपरीत दिशा में। ठीक है, आप यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से आप में कितने खाने जोड़ने हैं, 10 बटा के 12, मतलब 10 पॉजिटिव खाने चलने हैं। कितने खाने चलने हैं, 10 पॉजिटिव खाने। तो यहाँ से इस दिशा में, पॉजिटिव मतलब इस दिशा में, तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 8 9 10 खाने। तो यहाँ पे कौन सा काउंटिंग है, तो देखिए 1 2 3 4 5 -5 बटा के 12 है। तो यहाँ से आप आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, -5 बटा के 12। चलिए इसको देखिए, अगर हमको सॉल्व करना होगा दूसरी विधि से, तो ऐसे, तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर ही लिया है। ठीक है, उसमें सीधे सीधे एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे गुणा ना करके एलसीएम लिया जाएगा। और इसको देखिए माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, 15 में से 10 जाए तो -5 बटा के 12। यही क्या आएगा, आंसर आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए तो देखते हैं, सरल कीजिए दिया हुआ है। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता दिया कि जिनका हर समान नहीं होता है उनका या तो एलसीएम विधि से या तो संख्या रेखा विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग सीखेंगे एलसीएम विधि से कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। ठीक है, ठीक है, जो पहला प्रश्न है ये हमारा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करना चालू करें हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -5 बटा के 12 दिया हुआ है। तो हमने लिखा -5 बटा में, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 12 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और नीचे माइनस है, तो हम लिखेंगे 7 गुणते -1 बटा के -18 गुणते -1। अब क्या होगा हमारा कि -5 बटा के 12 यहाँ पे हमारा आ गया, और 7 का -7 का
देखो 7 का -1 में गुणा होगा तो -7 आएगा, यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी। अब बटा में कितना जाएगा, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। अब इनका और इनका एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ पे माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5/12 प्लस में 7/18। अब देखो इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम देखो कितना आता है, तो आप लोग बताओ 36 आएगा। कितना आएगा, 36। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 36। 12 तिहाई 36, 3 का गुणा 5 में करोगे तो -15 आ जाएगा। फिर प्लस है 18 दूना के 36, 2 का गुणा 7 में करोगे 7 दूना के 14। अब देखो 1 + 1 माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/के आंसर में आएगा आपका कितना, 36। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न हम देखें, तो जो दूसरा प्रश्न हमारा है ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, 1 मिनट। इस पूरे प्रश्न को हम इधर कर सकते हैं क्या, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो दूसरा प्रश्न था हमारा, इसको उठा के हमने यहाँ पे ला दिया। अब दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो जो दूसरा प्रश्न है देखो, इसको हम लोग यहीं पे करते हैं। यहाँ पे कितना है, -5/16 और माइनस है यहाँ पे -11 गुणते -1 करेंगे और -12 दिया हुआ है तो -1 करेंगे। अब आगे देखो क्या होता है, ध्यान देना। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, -5/16 और माइनस इंटू माइनस बराबर +11/के +12 आ जाएगा। 12 और 16 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा आपका, 4 × 12, तो 12 चौक को 48 आएगा। एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, तो अब देखो 16 से इसमें भाग करोगे तो 16 × 3 = 48, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 5 में करोगे तो माइनस कितना आएगा, 15। फिर माइनस 12 चौक 48, 4 का गुणा 11 में करोगे, 11 चौके 44। अब देखो चूंकि माइनस माइनस से तो जुड़ जाएगा, तो 5 × 4 = 9, 4 × 1 = 5, -59/के कितना आएगा, 48 आ जाएगा। और यहीं पे हम तीसरा प्रश्न भी उठा के देख लेते हैं कि तीसरा यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहीं आगे देखो इसको, तीसरा देखना। तीसरा क्या दिया हुआ है कि 4/15 हमने क्या लिखा, 4/15 -9 ऊपर लिखा हुआ है, बटा के 10 लिखा हुआ है। माइनस का माइनस में गुणा करोगे आ जाएगा बीच में प्लस 9/10, यहाँ पे आएगा 4/15। इनका आप लोग एलसीएम ले लेना। एलसीएम जैसे ही लोगे 30 आएगा। कितना आएगा, 30। फिर हम क्या करेंगे कि 15 दूना के 30, तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा 4 में करेंगे, 4 दूना के 8 प्लस 10 × 30, 3 का गुणा 9 में करोगे, 9 × 27। अब देखो सब प्लस प्लस है, तो 27 में 8 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा कितना, 30। तो हमारा आंसर हो गया 35/30। या तो काटना चाहो तो 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30। अब 7/6 आ गया, तो इसको भिन्न में मतलब मिश्र भिन्न में भी बदलना चाहो तो आएगा, 6 से भाग करोगे तो 1 सही, 1/6 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक प्रश्न है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -1/2 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/19 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल, तो पहली परिमेय संख्या P/Q और दूसरी परिमेय संख्या R/S, इनका जो योगफल दिया हुआ है आपको दिया हुआ है क्या, -1/2। ठीक है, क्या दिया हुआ है, -1/2। कह रहे हैं कि इनमें से एक संख्या -8/19 है।
तो हम मान लेते हैं कि P बटा के जो Q दिया हुआ है इसका मान -8 बटा के कितना दे दिया, 19 दे दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दूसरी संख्या मतलब R बटा के S पूछ रहा है। तो देखो P बटा Q का मान दिया हुआ है, R बटा S का मान पूछ रहा है, तो इसको उठा के इसमें से क्या कर दे, माइनस कर दे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए जब हमको R बटा के S का मान चाहिए, R बटा S का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे -1 बटा के 2, इसको उधर भेज देना तो इधर आएगा तो -P बटा के Q, यही ना होगा। तो हम लोग लिखेंगे देखिए नीचे से कि R बटा के S इक्वल टू -1/2 माइनस, अब देखो इसका मान कितना दिया है, -8/19 मतलब -8 बटा के 19। अब देखो माइनस गुणते माइनस बराबर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -1 बटा के 2 प्लस 8 बटा के 19। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो आप बताओ एलसीएम कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 38 होगा। कितना होगा, 38। तो अब 2 से भाग करोगे 19 बार जाएगा, 19 का गुणा -1 में करोगे -19 प्लस फिर 19 दूना के 38, 8 दूना के 16, कितना 16। तो उस कंडीशन में -19 और प्लस 16 बटा के 38 की वैल्यू जो आएगी -3 बटा के कितनी आएगी, 38 आएगी। तो हमारी जो दूसरी संख्या है, ध्यान सुनना, दूसरी संख्या जो हमने मान रखी थी R बटा के S, इसकी वैल्यू आएगी -3 बटा के 38। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे, यहाँ पे शुरू में लिख लेना, माना पहली संख्या P/Q व दूसरी संख्या R/S है। तो P प्लस Q बटा के R प्लस S बराबर -1 बटा 2, P बटा के Q का मान दिया है, क्या किया है, दिया है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक बाबू, तो चलिए देखते हैं। -2 बटा के 3 दिया सरल करने के लिए, और +5 बटा के यहाँ पे 9 दे दिया, फिर -7 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 बटा के 6। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे +7 बटा के कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पे दिया है 5 बटा के 9, और प्लस में -2 बटा के 3। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम देखिए आप बताइए 3 9 6 का कितना आएगा, तो मेरे हिसाब से 18 आएगा। कितना आएगा, 18, 3 छक 18, 6 का गुणा 2 में करोगे 6 दूना के 12 प्लस 9 दूना के 18, 2 का गुणा 5 में करोगे 5 दूना के 10, 6 त्रिक 18, 3 का गुणा 7 में करोगे 7 त्रिक के 21। अब देखो पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा, निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 21 में 10 जोड़ोगे तो 31 होगा, 31 में से 12 घटा लो, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -12 प्लस 31 बटा के 18। ठीक है, कितना, 18। अब जब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा कितना, 19, कितना आएगा, 19 बटा के 18। ठीक है, वो भी पॉजिटिव में आएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 1 बटा के 18, यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो बच्चों इसको आज नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।